जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। तो इस वक्त हम ये जो मुक़द्दस मकबरों की मुसल्लस है इस जगह पे हम मौजूद हैं। तो मैं बग़ैर ताख़ीर के डॉक्टर तनवीर अहमद मदनी साहब से जो ना दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मकबरा है जो हमारे पीछे नज़ारा है इसके हवाले से बात करें। पहली तस्वीरें जो आपने देखा वो बीबी जीवंदी का था। जीवंदी का दिखा दीजिए। ये बीबी जीवंदी का है और जी सर जी। और इसके बाद जो ना ये बहाउल हलीम का है और इस वक्त हमारे जो पस मंज़र में आपको नज़र आ रहा है ये उस्ताद नूरिया का है। हम जो ना डॉक्टर तनवीर अहमद साहब से गुजारिश करेंगे कि आप हमें बताएं इस मज़ार के हवाले से, मकबरे के हवाले से क्या इसका पस मंज़र है, तारीख जी। सबसे पहले उस शरीफ की ये जो जगह है बहुत अहम है जी। आप देखें कि यहाँ पर गोरे आते हैं, अंग्रेज़ तकरीबन रोज़ आते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए। और फिर ये जो ना वो हमारा जो आलमी विरसा है उसके ज़ेर इंतज़ाम ये बिल्डिंग आती हैं, मज़ारात आती हैं। ये जो हमारे अक़ब में पीछे आपको मकबरा नज़र आ रहा है शिकस्ता, 1817 के सैलाब में ये आधा गिर गया, ये भी गिर गया, वो भी गिर गया जी। और जो मेन बात है इनका नाम, तारुफ, शख्सियत, तो उस दौर के जो सजादा नशीं थे, साहिब दरगाह थे और यहाँ के जो अहले मोहब्बत थे उन्होंने इनको बाकायदा हायर किया उस्ताद को। उस्ताद मुनव्वर ज़मा और उस्ताद नूरिया इनका नाम था। उस्ताद नूरिया का असल नाम उस्ताद मुनव्वर ज़मा था जी। मुनव्वर ज़मा था और इन्होंने चूँकि पाए के मेमार थे, फ़न तामीर इनको बहुत आता था, हर चीज़ में ये माहिर तरीन थे। तो इन्होंने बीबी जीवंदी का मकबरा 2-3 दहाइयों में अपनी ज़ेर निगरानी ख़ुद बनाया, एक एक चीज़ को प्यार से नफासत के साथ रखा, बनाया और तामीर का यानी कि अपनी सलाहियतों की इंतहा कर दी। और ये जो मकबरा है साइज़ में सबसे छोटा है और इनको अपनी ये सनाअत, अपने हाथ की कारीगरी, बीबी जीवंदी का मकबरा इतना पसंद आया कि इन्होंने यहाँ पर इसके करीब अपना भी मकबरा बना दिया कि मैं जब फौत हूँ मुझे इसी के अंदर दफन कर दिया जाए। और आखिरी उम्र में ये अल्लाह वाले हो गए, नेक हो गए, मज़ीद इबादत करने लगे, यानी कि जिसे कहता है ना कि अल्लाह के कुर्ब में चले गए। तो ये मकबरा जो है इनके हाथों का है। ये जो है ना वो मखदूम जाने जहाँगश रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर का है और उन्होंने ख़ुद इसे अपनी ज़ेर निगरानी तामीर करवाया था। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप फरमा रहे थे ना कि हर तख्लीक कार को अपनी तख्लीक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जैसे कि माँ बाप को जैसी भी औलाद होती है वो बहुत पसंद होती है। ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे जो ना दुनिया, आप जैसे फरमा रहे थे कि यूरोप और बहुत से बाहर पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, हम अभी तक जो ना इनकी इज़्ज़त अज़मत को उस तरीके से तस्लीम नहीं कर सके, दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सके। ये भी उन्हीं गोरों की मेहरबानी कि उन्होंने जो ना इन्हें बचा लिया, तामीर नौ या तज़ीन नौ सारा कुछ। तो ये उस्ताद नूरिया जो थे इनका जो ये काम है इनको हमेशा के लिए ज़िंदा कर गया है। और बस औक़ात शागिर्द की वजह से उस्ताद की पहचान होती है, तो फ़न तामीर की वजह से इनकी आज भी पहचान है कि बीबी जीवंदी का मकबरा कैसा बनाया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बीबी जीवंदी का जो है ना वो मज़ार या मकबरा इन्होंने बनाया था। और आपने एक और बात भी कही कि बहावल हलीम का जो है मकबरा वो पुराना है बानिस्बत बीबी जीवंदी के मज़ार के। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस्ताद नूरिया ने सिर्फ वो मज़ार या मकबरा बनाया था? जी, फ़कत वही बनाया था। अच्छा। क्योंकि ये मकबरा ये उस मकबरे से पहले का तामीर शुदा है। यानी ये पहले अच्छा, का इस बात यहाँ पर मैं 2 बातें क्लियर करना चाहूँगा। मखदूम जाने जहाँगश रहमतुल्लाह तआला अलैह के ये चचा ज़ाद भाई भी हैं, यानी कि वो जो मैंने मज़ारात दिखाई थी जो उनके बड़े चचा थे मखदूम हज़रत जलालुद्दीन हैदर सुरपोश के बड़े बेटे, ये उनके बेटे हैं। सही। और बीबी जीवंदी इनकी बेटी है। अच्छा, बीबी जीवंदी ये इनकी बेटी हज़रत बहावल हलीम की। इस एतबार से बीबी जीवंदी मखदूम जाने जहाँ गश्त के सोत्र की चचा ज़ाद भाई कज़न की बेटी हुई। अच्छा, ये किताबों में जो लिखा आता है कि वो उनकी पोती थी, वो उसमें सदाकत ने किनकी पोती? जहान मखदूम जहान नहीं मखदूम जाने जहाँगश की पोती नहीं है ये पोती है हज़रत जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश की पोती। सही। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी की पोती और बाद जगहों पे कि उनकी पड़ पोती थी और मखदूम जहान जहाँगश। ऐसा आज आपने जो है ये मसला भी
اپنی تحقیق کے بعد جو نے بتا دیا کہ یہ بی بی جیوندی جو تھی حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری کی پوتی اور بہاول حلیم کی بیٹی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا کوئی سر اس کے حوالے سے بھی معلومات ہے کہ یہ بہاول حلیم کا جو نا وہ مقبرہ ہے یہ کس نے بنایا تھا یا یہ مقبرہ میرا جو ذوق ہے نا میرا ذوق انہی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ حضرت منور زمان نے وہ بھی بنایا یہ بھی بنایا یہ بھی بنایا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. مخدوم جان جہاں گشت نے مزار یعنی کہ تعمیر خود کروائی اس دور کے اعتبار سے, اور مخدوم جان جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادہ طبیعت کے تھے, نمود و نمائش سے دور تھے. اس طرح کے مزارات کسی ایک ولی اللہ سے جو نا وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اتنا پیسہ اس چیز پہ اتنا لگا دیا. حالانکہ یہ ثواب ہے, نیتیں اچھی ہو جائیں ثواب مل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تعمیر کا انداز اگر دیکھیں, چنائی کا, اس کی کاشی کاری کا, بچی کاری کا, مینا کاری کا, گل کاری کا, کندہ کاری کا, چوب کاری کا سارا انداز آپ دیکھیں. اس کی چبرچیوں کو دیکھیں, تکونوں کو دیکھیں, جھروکوں کو دیکھیں, اس کے کنگروں کو دیکھیں, اس کے اندر جو کبوتروں کی جو وہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے, مسکن ہے, ان کو دیکھیں تو اس اعتبار سے یہ ہمیں چیز تقریباً برابر نظر آتی ہے. مماثلت بہت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو دیکھ کے وہ بنایا گیا ہو پھر, ٹھیک ہے نا. کیونکہ بات والد جو ہو گئے اور اس کے بعد صاحب بیٹے اسی دیکھ کے ہی اس میں جو ہے نا تھوڑی سی ترمیم اور تبدیلی ہو تو ہو, ورنہ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہی تاثر بن جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے. میں مدنی صاحب کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نا استاد نوریہ کے حوالے سے یا استاد منور زمان کے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو نا اتنا زیادہ فن دیا تھا کہ وہ اپنے فن کی وجہ سے امر ہو گئے, اور اس کے بعد انہیں روحانیت کی طرف اللہ تعالیٰ لے آیا کہ اب جو ہے نا اس جگہ پہ ہیں کہ صرف اپنے کام کی وجہ سے نہیں, یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے کام کو سراہتے بھی ہیں اور ان کے لیے عزت احترام کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ دعائیں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور یہ آج کی نشست کا اسی پہ اختتام کرتے ہیں. جی بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.